जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधक ने प्रश्न किया, क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? स्वामी जी कहते हैं, हाँ, आर्त भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय आर्त भाव से उसके मुख से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था। गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई है। तो उसने आर्त भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट विश्वास है, श्रद्धा है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। साधक ने कहा, जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम क्यों लेने की आवश्यकता पड़ती है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, बार बार नाम लेने से ही वह एक आर्त भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं, 10वीं अथवा 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता। परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह आर्त भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत जरूरी है। साधक ने कहा, जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान का नाम निष्फल नहीं जाता। परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है, उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा की प्राप्ति का ही है, उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है, वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हों। वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाएं तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है, वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता। अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का नहीं बना है। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी नहीं होगी। जिसके पाप बहुत होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे? स्वामी जी कहते हैं, बात सच्ची है। जिसके अधिक पाप होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता। जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्तों में, भगवत प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है, परंतु यदि वह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे और नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी दिखने लग जाएगा। जय श्री राधे।